देखिएगा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक बेईमान व्यापारी क्रम मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये जो 12.5% है ये होता कितना है फ्रैक्शन में। आपका रिप्लाई आएगा 1/8, यानी कि 8 रुपए के आर्टिकल को 1 रुपए का लॉस खा के कितने में बेचेगा, 7 रुपए में, ठीक है। आगे कह रहा है लेकिन वह 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है और उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है, ठीक है। ध्यान से समझना यहाँ पर सभी बच्चे। टोटल जो वेट है वो कितना है, 36 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 36 रखा है। उसके बाद में आपको गिवन है कि 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर 28 ग्राम आ जाएगा, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। आप लोग ऐसे समझो, 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए, 35 ग्राम का मूल्य 35 रुपए, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए, 36 ग्राम का मूल्य 36 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 28 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 28 रुपए, ठीक है। आगे आपको गिवन है ये जो बेच रहा है ये किस कॉस्ट पे बेच रहा है, 12.5%, ठीक है। 12.5% की हानि पर। तो मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या 36 का आप लोग 1/8 निकाल सकते हो क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। ये कितने बार जाएगा, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 4.5 का लॉस खा के 36 के आर्टिकल को 4.5 का लॉस खा के बेचेगा। तो कितने का बेचेगा? आपका रिप्लाई आएगा 31.5 रुपए में बेचेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास में सेलिंग प्राइस भी है, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और यहां से क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, क्या आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। 28 के आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, 31.5 रुपए में, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 3.5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने पर? प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 28 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे बेटा, 100 से, ठीक है। यहां से ये पॉइंट हटाएंगे 0, और यहां से यदि हम लोग 7 से काटेंगे तो ये 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा 7 चौके 28, ठीक है। 20 से काटेंगे इसको 2 टाइम्स, 20 से काटेंगे 5 टाइम्स, और यहाँ से 25/2, और 25/2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 12.5% प्रॉफिट आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा बी। क्या आप सभी बच्चे समझ पाए हैं, या फिर किसी भी बच्चे को डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड एस के बी, ठीक है बेटा। चलिए, वेरी गुड अंशुल। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब कभी भी अपनी क्लास 10 से 15 मिनट या फिर 30 मिनट बीच में बंद हो जाए ना, 100% श्योरिटी है कि वो क्लास रीशेड्यूल होगी, ठीक है। क्योंकि जब तक अपनी क्लास नहीं होती है तब तक हमें चैन नहीं मिलता है, ठीक है। देखिएगा, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 12 है, और निम्नलिखित में से कौन सा उसका एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो एचसीएफ होता है ना वो किसका, एलसीएम का मल्टीपल होता है, ठीक है। जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि एचसीएफ कितना है, आप कहेंगे एचसीएफ है यहाँ पर 12 है, तो एलसीएम भी 12 से तो यानी मल्टीपल होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला 72 इससे 12 से मल्टीपल हो रहा है, ये 60 12 से मल्टीपल है, ये 90 12 से मल्टीपल नहीं है, जबकि ये 84 भी यहाँ पर ये किससे है, सॉरी देखो सभी ध्यान दो एक बार,
देखो ये 72 ये 12 का मल्टीपल है, ये 60 ये 12 का मल्टीपल है, ये 90 12 का मल्टीपल नहीं है, और ये 84 ये भी यहाँ पर क्या है 12 का मल्टीपल है। सो आपसे क्या पूछा गया कौन सा नहीं हो सकता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है अंशुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और अच्छे से सोल्व करो। वेरी गुड अंशुल। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग दो सर्किल बना लेंगे, चले बनाते हैं। एक सर्किल ये हो गया और यहाँ पर एक सर्किल ये हो गया, है ना, ठीक है। ये दो सर्किल हो गए। अब ये कह रहा है कि ये बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो बाह्य रूप से कैसे स्पर्श करेंगे, ध्यान से समझना सभी बच्चे। एक यानी कि यहां से ये हो जाएगा और एक यहां से एक ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा, ठीक है। चलिए, अब आप सभी बच्चे जानते होंगे, आपने लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है स्पर्श रेखा पर यानी टेंजेंट पर जो बना एंगल है वो कितना है 90 डिग्री होता है, यदि आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा हो तो, ठीक है। तो ये वाला एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ध्यान रखना। यदि यहाँ पर बात की जाए और किस पर इंटरसेक्ट करे पी पर, ये हो जाएगा ए, यहां से ये हो जाएगा बी, और ध्यान रखना ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। आप लोग पहले कहीं पर पढ़ रखे होंगे तो, ठीक है। आपसे क्या गिवन है, पी ए बी आपको यहाँ पर 40 डिग्री गिवन है। चले पी ए बी ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है 40 डिग्री। चलिए मुझे एक बात बता दो सभी बच्चे, एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, आप कहेंगे 180, ठीक है। तो ये 90 है, ये वाला जो एंगल है ये 90 है, ये 40 है, 90 और 40 130। तो ये वाला जो एंगल बचा है ये कितना बचा है 50 डिग्री, और आपसे यही पूछा गया है। उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां से 50 डिग्री आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर तो आपसे मीन प्रोपोर्शन ही पूछा गया है ना, सोल्व कर दो। वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखिएगा आपसे यहाँ पर जो पूछा गया वो मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है ना, और आप सभी बच्चे जानते हैं मीन प्रोपोर्शन, जैसे आपको दो संख्याएं दी गई है ए और बी, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का रूट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर दो, तो यहाँ पर कितना है 169 है,
और ये कितना है 144 है, 169 है, ये कितना का रूट कितने का वो होता है, आप कहेंगे 13 का स्क्वायर, और ये 144 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 12 का, और 13 इंटू 12 जब आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 156 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अंशुल, और सभी बच्चे आंसर दो। ठीक है बेटा, देखिएगा आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, आपसे आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, आपसे पूछा गया एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं एरिया परसेंटेज चेंज में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी और प्लस के ए इंटू बी अपॉन 100 से कर ले इसको, ताकि क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसे आप लोग फ्रैक्शन से कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताओ, ए की यानी कि पहले 8% की वृद्धि, फिर 5% की, फिर 8% की, फिर यहाँ पर 5% की, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये तो कितना हो गया 8 और 5 13, प्लस के ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40/100 यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 0.4, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 13.4% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए आपका यहाँ से राइट आंसर होएगा। ठीक है, एकदम ही आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड अंशुल। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन एकदम ही आसान है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 से क्या है भाजक है। ठीक है, तो आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, 49
कि पावर कितनी है 15 है, और माइनस के यहाँ पर 1 की पावर भी कितनी हो जाएगी बेटा 15। ठीक है, तो 49 में से यदि हम लोग -1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 48। अभी देखना है कि 48 किसका मल्टीपल है, क्या 46 का है, नहीं है, क्या 14 का है, नहीं है, क्या 50 का है, नहीं है, लेकिन हमें पता है ये 8 का मल्टीपल है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यहां पर जो पूछी गई वो रेट पूछी गई है। ठीक है, वेरी गुड अंशुल। ठीक है, और बच्चे कहाँ पे गए? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। आपसे यहाँ पर जो गिवन है वो ध्यान से पढ़ो। जब 2,500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, ठीक है, तो परिपक्वता पर 3,725 रुपए की राशि प्राप्त होती है ना। आपको यहाँ पर पूछा गया है प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की रेट क्या है, दर आपसे पूछी गई है। आप सभी बच्चे जानते हैं जो रेट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे 100 इंटू SI, और अपॉन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल को यहां पर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल है यहां से 2,500 है। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है यहां से, अमाउंट कितना है बताओ, तो आप कहेंगे 3,725 है। ठीक है, SI कितना हो जाएगा यानी कि ब्याज, आप कहेंगे अमाउंट में से यदि हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर ले तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ब्याज, यानी कि 3725 में से यदि मैं 2500 माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो SI है यानी कि जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 1,225 रुपए। ठीक है, टाइम आपको कितना गिवन है 8 ईयर। चलिए अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, चलिए रखते हैं। देखो सभी बच्चे यहाँ पर ये है 100 इंटू SI, 100 SI कितना है यानी साधारण ब्याज, आप कहेंगे 1,225 रुपए। ठीक है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 2,500, और टाइम कितना है, तो टाइम है यहां से 8 ईयर। ठीक है, 25 से इसको काट दो तो 2500 के 100 और 25 9 225। ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा 49 अपॉन में 8 है, तो 49 अपॉन 8 देखो कितना आ जाएगा, 8 6 48,
फिर यहां से पॉइंट आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 6.125% आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ो ध्यान से और सोल्व करो। ये यहाँ पर ये डीआई का क्वेश्चन आ गया है बीच में, और बीच में आ गया है तो कर ही लेते हैं, है ना। अभी तक आंसर नहीं है किसी का। देखिएगा, डीआई का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। ध्यान से समझना, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है, एक टेबल दी गई है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर 3 दिनों के दौरान प्रिंटर 2 द्वारा, अच्छा प्रिंटर यहाँ पर क्या है? जेड है। प्रिंटर यहाँ पर 2 नहीं बेटा, प्रिंटर यहाँ पर जेड है। ठीक है, हाँ ठीक है अंशुल। प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की एवरेज आपसे पूछा गया। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि प्रिंटर जेड कौन सा है। तो आप देखेंगे कि प्रिंटर जेड ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल यानी कि एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, या फिर यूं कहें तो औसत बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे? राशियों का योग। हाँ ठीक है, बटे राशियों की संख्या। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग यहाँ से जेड के ये जितने भी है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो 0 0 और 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8, 1 और 6 7 और 1 आ जाएगा 8। ठीक है, 2 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज तो कितनी है? 588 है। और अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? सो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 1 2 और 3, तो 3 से यहां पर डिवाइड कर देंगे तो 19 से 57 और 36 18। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? 196 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 196 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशुल क्या कह रहे हो बेटा?
अंशुल हो ही नहीं सकता बेटा, वो है ना, वो 49/8 था, आपको याद हो तो। चलिए इसको सोल्व करो, कितना आएगा, इसको सोल्व करके बताओ मेरे को कितना आएगा। अंशुल इसको सोल्व करना है बेटा, कितना आएगा। ठीक है, उसमें 6.25% नहीं आएगा बेटा, 6.125 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पी है, पी एक परियोजना को कितने दिन में, 15 डेज में। और यहाँ पर एक क्यू है, क्यू उसी परियोजना को कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आपका रिप्लाई आएगा टोटल वर्क आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम आएगा बेटा 30। ठीक है, चलिए टोटल वर्क आ गया हमारे पास, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यदि 30 को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 30 को यदि हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। ठीक है, आपका आगे क्या गिवन है, लेकिन वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद में क्यू छोड़ देता है। पी और क्यू 2 दिन तक काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में ये कितने यूनिट काम करेंगे, तो आप कहेंगे एक दिन में ये पी 2 यूनिट, क्यू 3 यूनिट, यानी एक दिन में ये लोग करेंगे 5 यूनिट काम। पी प्लस क्यू एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 5 दिन, लेकिन कितने दिन कर रहे हैं ये साथ में, 2 दिन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 10 यूनिट काम हो चुका, बचा कितना, 30 में से 10 जाएगा यानी कि 20 बचा। ठीक है, अब इस काम को कौन करेगा, तो यहाँ पर क्यू तो छोड़ के चला गया, यदि क्यू काम को छोड़ गया है तो फिर अब कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ पी, और पी की इफिशियंसी कितनी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 10 डेज। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो 10 दिन तो ये, और 2 दिन वो लोग साथ में मिलके काम किए, यानी कि जो टोटल डेज है वो कितना आ जाएगा 12 डेज। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 10 आप लोग आंसर मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से बीच बीच में आज तो डीआई के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, करो इसको सोल्व। देखिएगा आपको क्या गिवन है, बीसीएफएच द्वारा सोल्व करते हैं, ध्यान दो। बीसीएफएच, बी कौन सा है, ये वाला। ठीक है, बी कौन सा है, ये वाला, ये रहा, ये बी है यहाँ पर, बी सी ये रहा, और कौन है एफ, एफ कौन है बेटा, ये रहा। ठीक है, और एच कहां पर है, ये रहा। आपसे क्या पूछा गया है, बीसीएफएच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या
इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले ये जो कंप्लीट सर्किल है, ये परसेंटेज में कितना है? आप कहेंगे 100% है। कितना है बेटा? 100% है। ठीक है। यहां पर यदि हम लोग बी, सी, एफ, एच की बात करते हैं, ठीक है, तो बी कितना है? यहां पर आप कहेंगे 27, सी कितना है? 18, तो 27 और 18 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। 45 और 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 52, 52 और यहाँ पर कितना है? 14%, तो 52 और 14% ये हो जाएगा 66%। ठीक है बेटा। आपसे क्या पूछा गया है? कितने परसेंट कम है? तो आप सभी बच्चे बता दो। ये 100% है, ये 66% है, तो कितना परसेंट कम है? आपका रिप्लाई आएगा 34%, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा, ना कि ए आएगा। ठीक है। अंशुल समझ पाए हैं बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं बीच में आ रहा था क्या? क्यों, क्या हुआ बेटा? बीच में आने से क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर देख लेते बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रा का एक बढ़िया क्वेश्चन है, करो यहां पर सभी बच्चे। बेटा यहाँ पे टिक मार लो, एग्जाम में ऐसे टिक मत मारना, है ना? मुझे एक बात, एक दिन सभी बच्चे आंसर दो। आंसर। देखिएगा समझना सभी बच्चे,
आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 1 इक्वल में कितना गिवन है, 0। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर सभी से x से डिवाइड करता हूं। जब सभी से मैं x से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x, और ये माइनस का 5 इधर आके कितना क्या हो जाएगा, प्लस का। अब आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। ठीक है, आपसे यहाँ पर ये जो वैल्यू पूछी गई है वो यहाँ पर x की पावर 6 प्लस के x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 और अपॉन में कितना है बेटा, यहाँ पर 5x क्यूब है। ठीक है, चलिए अब आप यहां से इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सभी जगह आप क्या करोगे, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। जब x की पावर 6 से एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे सो कितना आएगा, आप कहेंगे यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस के यहां पर कितना आ जाएगा, 1 में एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से तो ये बचा है, और फिर प्लस के यदि आप लोग एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा, x प्लस 1/x। ठीक है, और नीचे ये 5 है तो यहां से 1/5 तो हम लोग कॉमन ले लेंगे बेटा। ठीक है, बस आप लोग यहां से सोल्व कर लो। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, जब कभी भी आपको अगर x प्लस 1/x गिवन हो और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 5 का तो क्यूब कर दोगे यानी 125, और इसमें से 3 गुना माइनस कर दोगे यानी कि 3 इंटू 5 15। तो यहां से तो कितना आ गया है, 110, यहां पर वैल्यू रख दो। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की तो वैल्यू कितनी है, 110, प्लस के x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अपॉन में ये 1/5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 115/5, और 115/5 कितना आ जाएगा बेटा, 23। उम्मीद है यहां से सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं सभी बच्चे। जैसे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर क्या है, राइट एंगल है, यानी कि यहां पर ये यहां पर 90 डिग्री है,
ठीक है। और इस वाले एंगल्स को क्या नाम दिया गया है, क्यू आप इसमें दिया गया है। ठीक है। भुजा पी आर की जो लंबाई है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। तो ये क्यू, ये पी, और यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। पी आर की जो लेंथ है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। आगे है कि आधार क्यू आर की जो लंबाई है वो 8 है। क्यू आर यानी कि बेस आधार है, और इसकी लंबाई कितनी है, 8 है। ठीक है। और भुजा पी क्यू की जो लंबाई है वो कितनी है, 15 है। पी से क्यू यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी है, 15 है। ठीक है। 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होती है, सभी बच्चे जानते हैं। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ट्रायंगल आर पी और क्यू, ये कितना है, अल्फा है। यानी कि एंगल पी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, अल्फा गिवन है। ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है, अल्फा गिवन है। ठीक है। आपसे पूछा गया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या होगा, यानी कि साइन अल्फा और प्लस के कोस अल्फा यहां से क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो साइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि एंगल के सामने लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लंब कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, आप कहेंगे 17 है। ठीक है। चलिए प्लस के यहां पर कोस, कोस जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, या फिर यूं कहे तो आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, अब आप सभी बच्चे जानते हैं एंगल्स के पास वाली साइड हमेशा आधार होता है, बेस होता है। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा अल्फा के लिए, ये 15, और यहां से कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण तो यहाँ पर 17 ही है। 8 और 15 कितना हो, सॉरी 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, और नीचे एलसीएम तो 17 ही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ से, 23/17, और 23/17 कौन सा आ जाएगा बेटा, यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, यदि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी गुड, पंकज ने आंसर किया है, अच्छी बात है। ठीक है पंकज, देखते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पर आपको दिया गया है 17, एक बार मैं लिख दे रहा हूं क्या आपको गिवन है। यहाँ पर ये जो आ रहा आपको गिवन है 17, और इसका क्यूब है, और फिर प्लस के यहाँ पर 7 का क्यूब है। ठीक है। अपॉन में जो आपको गिवन है वो 17 का स्क्वायर है, फिर प्लस के 7 का स्क्वायर है, और माइनस के यहाँ पर के है। ठीक है बेटा। चलिए पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। एक होता है ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और यहां से हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या होता है बेटा, ए बी। ठीक है। ये एक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। चले आप मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, ये क्या ए क्यूब और ये क्या बी क्यूब है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ए क्यूब और बी क्यूब है। यदि ए क्यूब और बी क्यूब है तो यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं इस वाली वैल्यू में। ठीक है, चले कर देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी यानी कि 17 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24, मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, प्लस के बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और माइनस के ए बी, माइनस के ए बी कितना है बेटा, 17 × 7 है। ठीक है, बराबर में
अब ये जो इसके बराबर में कितना था 24 था, ठीक है। अब ये 24 से ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, देखो 24 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यहां से, आप कहेंगे 17 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर और माइनस के यहां पर के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, क्या सोच पा रहे होंगे कि यहां से देखो ये 24 से ये 24 कट जाएगा, 17 का स्क्वायर से 17 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर से यहाँ पर 7 के स्क्वायर, और यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी के बराबर 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा 119। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे समझ पाए होंगे, और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ए आएगा, ध्यान रखना। पंकज समझ पाए हैं बेटा, पंकज पंकज क्लास में हो क्या, एक बार मुझे रिप्लाई करना बेटा। पंकज क्लास में हो तो मेरे को रिप्लाई करना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दो वृत्तों की जो परिधि है, ठीक है, सरकमफेरेंस है, वो कितनी है 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर है। आपसे गिवन है कि उनकी रेडियस के बीच में जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा गया है ना। कैसे निकालोगे, ध्यान रखना। आप सभी बच्चे जानते हैं जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे 2πr, एक को मैं रेडियस को कैपिटल और एक को मैं क्या मान लेता हूं स्मॉल, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो एक जो कैपिटल है, सॉरी एक जो रेडियस है, वो एक जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है 352, और एक जो सरकमफेरेंस है परिधि है वो कितनी है 198। तो 352 में से 198 जाएगा तो यहां से कितना बचेगा, आप कहेंगे 8, 8 में से 2 जाएगा तो सॉरी यहाँ पर 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ पर कितने बच गए 14, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया है 154 आया, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, क्या है यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूं। सो आप कहेंगे 2π कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2π कॉमन ले लूं मैं, और अंदर क्या बचेगा r माइनस के r, और बराबर में कितना है 154 है, ठीक है। 2π की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 22/7 है, ठीक है। और यहाँ पर r माइनस r, इसकी तो वैल्यू आपको चाहिए, इसके बराबर में कितना है 154। चलिए यहां से इसको सोल्व कर लो। सो आप देखेंगे ये 22 से ये कितने टाइम जाएगा 154, 7 टाइम्स, ठीक है। ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से r माइनस के r की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 49/2, और 49/2 कितना हो जाएगा बेटा 24.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है यहाँ से सभी बच्चे अच्छे से
समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर आएगा बेटा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है ना। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। ठीक है बेटा। देखिएगा आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर पहले तो हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। ये मैंने एक सर्किल बना लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको गिवन है कि इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहां पर जीवा यानी कि कोड द्वारा, और कोड यहां से मैं बना लेता हूं कि ये इसकी क्या है, कोड है, ये इसकी यहां पर जीवा है। ठीक है बेटा, चलिए। और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, आप कहेंगे 60 डिग्री यहां पर एंगल बन रहा है। चले हम लोग यहां पर 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला जो एंगल है वो आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री आपको एंगल गिवन है। ये मैंने 60 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने कहीं पे पढ़ रखा है तो ये इसका सेंटर O है, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। मुझे यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बता दो, ये कितना है, आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यदि ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक है, और यदि ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये भी कितनी होगी, 10 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये वाले ये एंगल 60 डिग्री है तो ये आमने सामने की जो बाकी एंगल ये भी 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, और यहां से ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, उसमें प्रत्येक एंगल्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, और
9 PM पर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो DI पढ़ने वाले हैं।